हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी से कुशल होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे और जुटना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। 1 वीक रह गया है एग्ज़ाम का आपका। और आज हम बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे। ये हमारा 50 मार्क्स का पेपर है, यानी 10 हमारे इंटरनल हैं और 40 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा। हमारे 2 क्वेश्चन हैं वो 16 मार्क्स के आएंगे और 2 क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के हमारे आएंगे। तो दोनों यूनिटों में से एक एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। टोटल हमारा पेपर होगा 40 मार्क्स का। ये इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मापन से आपका क्या अभिप्राय है, मापन की विशेषताओं तथा स्तरों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने यूट्यूब पर भी डाल रखा है मापन के बारे में, और इसकी विशेषताएं भी आपसे पूछ सकता है, या कि मापन के विभिन्न पैमानों या स्तरों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, आपसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो कर सकता है और वो ज़रूर पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। या मूल्यांकन के उद्देश्यों और क्षेत्र तथा आवश्यकता व महत्व पर प्रकाश डालिए या उल्लेख कीजिए। या इसके उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल्यांकन का। मापन और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहां पर वीडियो को वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित शैक्षिक लक्ष्य, शैक्षिक उद्देश्य तथा अनुदेशात्मक स्तर के उद्देश्यों से क्या तात्पर्य है, इसमें क्या अंतर है। या शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी से क्या अभिप्राय है, कुछ प्रसिद्ध टैक्सोनॉमियों का वर्णन कीजिए। या ये भी आपसे पूछ सकता है कि ब्लूम तथा उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष के शैक्षिक या अनुदेशात्मक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमियों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसी यूनिट का, निर्माणात्मक तथा संकलात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। निर्माणात्मक तथा संकलात्मक मूल्यांकन की विशेषता तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षणों से क्या अभिप्राय है, नैदानिक परीक्षणों के प्रमुख उद्देश्यों तथा उपलब्धि परीक्षण तथा नैदानिक परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के लिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका का एक सुविधाकर्ता के रूप में वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन या निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। वो ये भी पूछ सकता है कि निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है या अवलोकन से आपका क्या अभिप्राय है। अवलोकन को अधिक विश्वसनीय तथा अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता के पक्षपात को कम करने से संबंधित आवश्यक सुझाव दीजिए। ये भी आपसे पूछ सकता है कि अवलोकन को अधिक विश्वसनीय बनाने में संबंधित सुझाव तथा अवलोकन व अवलोकनकर्ता के पक्षपात को कम करने हेतु कुछ उपायों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी अथवा नोट लिखिए। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है और ये क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में अंतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, चेकलिस्ट से किसे कहते हैं। चेकलिस्ट तैयार करने की आवश्यकता, पदों का वर्णन कीजिए। या चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट निर्माण करने में ध्यान रखने जाने वाली बातों का वर्णन कीजिए। या कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनका वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट है, निर्धारण मापनी या क्रम निर्धारण विधि का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताएं, लाभ तथा कमियों या दोषों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। या निर्धारण मापने के गुणों तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये कितने प्रकार की होती हैं, इसकी मापने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आपसे ये क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख प्रकारों, चरणों तथा गुणों व अवगुणों की विवेचना है वो कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजमिति की महत्व और उपयोग पर चर्चा कीजिए। या ये भी पूछ सकता है कि समाजमिति प्रवृत्ति को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, या समाजमिति प्रवृत्ति की प्रमुख व्याख्या करें और इसके गुण तथा अवगुण है वो लिखें। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है या समाजमिति विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या ये भी कह सकता है कि विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखें समाजमिति विधि के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहकारी अधिगम क्या है, सहकारी अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, सहकारी अधिगम के लाभ तथा परिसीमाओं का वर्णन कीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और विभिन्न भागीदारों जैसे विद्यार्थी, माता पिता, अध्यापक के लिए प्रतिपुष्टि की भूमिका का वर्णन कीजिए। अधिगमकर्ता की मजबूती तथा कमजोरी की पहचान है वो कैसे की जा सकती है, या बालकों की प्रगति अभिलेख या रिकॉर्ड का क्या अर्थ है, इन अभिलेखों की आवश्यकता है, महत्व, उद्देश्यों, उसके उचित देख रेख के हेतु कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख कीजिए या विवेचना कीजिए। अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन है वो आपका अवश्य ही आएगा, चाहे वो आपसे पूछे 4 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचित अभिलेख पत्र का क्या अर्थ है, संचित अभिलेख पत्र के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या संचित अभिलेख पत्र क्या है, संचित अभिलेख पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, एक पत्र की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये थी हमारी सेकंड यूनिट, और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रोफाइल का क्या अर्थ है, प्रोफाइल के प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो हमारे ये थे थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो थर्ड पेपर है ये 50 मार्क्स का है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, इसमें मैसेज भी आया हुआ है कि ये मैम ये कितने मार्क्स का हमारा पेपर है, क्योंकि जो बच्चों ने नोट्स परचेज किए हुए हैं उसमें ये 100 मार्क्स का शो कर रखा है, लेकिन उसमें 2 यूनिट दे रखी है, तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो वहाँ पर 100 मार्क्स छिपा हुआ है वो गलत छिपा हुआ है। ये हमारा 50 मार्क्स का पेपर है, 40 के हमारी थ्योरी आएगी और 10 हमारे इंटरनल होंगे। और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है, कितनी यूनिट का आएगा, इसकी हमने वीडियो डाल रखी है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नाम से आप अपलोड कर रखी है मैंने, स्टार्टिंग की ही 4th वीडियो है मेरी, तो उसको आप वॉच करके सेकेंड ईयर वाले जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और कोई भी आपकी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी समस्या है वो आप मुझे शेयर कर सकते हो, और आपकी समस्या का समाधान है वो हम 100% करने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक और चैनल है रिद्धि व्लॉग के नाम से, प्लीज़ उस चैनल को भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।